मुझे देशद्रोही करार करके दंड दिया गया। अब मैं चाहता हूं कि पौरव राष्ट्र ये जाने कि एक देशद्रोही क्या कर सकता है। मैंने आपकी शर्त पूरी की महाराज। अब आप पर है कि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करके अपनी सेना का साथ मुझे देते हैं या नहीं। एक शत्रु का दमन करने के लिए उसी के रक्त की सहायता मैं नहीं कर सकता। परंतु महाराज, उस रक्त का क्या जो आपका अपना है? मेरा रक्त बहाने के लिए आपने अपने रक्त अपने बेटे अंबी कुमार को भेजा। क्या आप जानते हैं कि वो कहां है? क्या उसके कुशल होने की कोई सूचना है आपके पास? आपका मुख बता रहा है महाराज कि आप जानते हैं कि अंबी कुमार मेरा बंदी है। अब बताइए महाराज कि पौरवों का लहू बहाने के लिए आप अपनी सेना मुझे देना चाहेंगे या किसी अपने का लहू बहता हुआ देखना चाहेंगे? इसी दशा में आपका बेटा भी तक्षशिला पहुंच सकता है। क्या तुम जानते हो इतने सालों की शत्रुता के पश्चात भी आज तक तक्षशिला ने पौरव राष्ट्र पर आक्रमण क्यों नहीं किया? उसका कारण झेलम की धारा। इतनी बड़ी सेना, अस्त्र शस्त्र, रथ, घोड़े, साजो सामान, उन्हें झेलम की विशाल और वेगवती धारा के उस पार ले जाना कठिन नहीं, असंभव है। एक छोटी टुकड़ी को ले जा सकते हैं, जिस तरह अनुसुईया यहां आई थी जब तुम उसकी कोख में थे। परंतु पूरी सेना को झेलम के पार ले जाना उनके प्राण संकट में डालने जैसा है। अपने पुत्र के लिए अपने सैनिकों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता मैं, समझे तुम? इतनी बड़ी सेना को झेलम के पार ले जाना असंभव है। आपके लिए असंभव इसलिए है महाराज क्योंकि झेलम की धारा आपके लिए मात्र एक नदी है, परंतु मेरे लिए मेरी मां की गोद की भांति, जहां मैं पला बड़ा, खेला कूदा। झेलम को पार करने का मार्ग मैं ढूंढ ही लूंगा महाराज। फिर क्या आप मेरा साथ देंगे? और यदि नहीं कर पाए तो मैं आपके बेटे को आपको सुरक्षित सौंप दूंगा और अपना प्रस्ताव लेकर लौट जाऊंगा। विश्वास कीजिए मेरी बात पर। तुम अनुसुईया के पुत्र हो, इसलिए इतना विश्वास तो कर सकता हूं कि तुम अपने शब्दों का मान रखोगे। शीघ्र ही पौरव राष्ट्र पर आक्रमण होगा। होशियार रहना ओलंपिया, अलेक्जेंडर को भारत मत जाने देना। अगर वो अपने मुकद्दर से मिला तो सब फना हो जाएगा। वो मुहाफिज अलेक्जेंडर को अपना ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगा। यही हमारी असल मंजिल है, भारत, सोने की चिड़िया। एक बार फिर से सोच लो अलेक्जेंडर, कहीं ऐसा ना हो
कि इसके बाद न सोचने का मौका मिले और न मुड़ने का। आप शायद भूल रही हैं मां कि आपने किसे पैदा किया है। मैं हूं ज़्यूस देवता का बेटा अलेक्जेंडर, जिससे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसके नाम के खौफ से ही कोई जीत नहीं पाता। इसलिए सोचना मुझे नहीं, उन्हें है जिनकी तरफ मैं बढ़ रहा हूं। सबसे पहले हम फारस पर फतह करेंगे और अगला पड़ाव होगा सीरिया, और फिर मिस्र पर मैसेडोनिया का परचम लहराएगा। फिर हम जाएंगे मेसोपोटामिया और उसे अपने शिकंजे में लेंगे। फिर बेबीलोन, बक्टेरिया और अफगानिस्तान। और फिर मैं अपने कब्जे में लूंगा अपना मकसद। भारत, सोने की चिड़िया। सुना है कि भारत में मुझे वो मुहाफिज मिलेगा जो मेरा मुकद्दर बदलेगा। अब मैं भी देखना चाहता हूं कौन है वो भारत का मुहाफिज जो ज़्यूस के बेटे अलेक्जेंडर के सामने खड़ा होगा। अच्छा हुआ महाराज बमनी ने हमें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी। आज नहीं तो कल सत्य सबके समक्ष आ ही जाता, और फिर यहाँ से शीघ्र निकलना ही अच्छा होगा। चलो। धन्यवाद महारानी अनुसुया, मुझे दंड से बचाकर आपने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया। मेरे जीवन में कम ही लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। भूलना तो तुम्हें पुरु को नहीं चाहिए हस्ती। तुम्हारी रक्षा के लिए उसने तुम्हारा अपराध अपने सर ले लिया। वर्षों से मेरा जीवन उजाड़ कर एक बार मुझे बचा भी लिया तो कौन सा बड़ा काम किया उसने। काश वो इस लायक होता कि मैं उसे याद रख सकता। हस्ती, तुम क्षमा कीजिए महाराज, परंतु इस सब का कोई लाभ नहीं। आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। अब इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। हस्ती, चलो यहां से। परिस्थितियों को अनदेखा करके बचकर निकल जाना सबसे सरल मार्ग होता है। परंतु समस्या से जितना भागोगे वो उतना ही तुम्हारे पीछे भागेगी, और एक दिन तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा रास्ता रोक लेगी। ये भी एक सत्य है। आपका कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है हस्ती कि तुम जा तो रहे हो, परंतु एक सत्य सुनते जाओ हस्ती। तुम्हारे पिता रिपुदमन की हत्या शिवदत्त ने नहीं की थी। तुम्हारे पिता के मृत्यु के पीछे भी वही व्यक्ति है
जिसने तुम्हारा दस्यु लोक के विरुद्ध उपयोग किया, जिसने पुरु और महाराज बमनी के बीच भ्रम पैदा किया, जो ये कभी नहीं चाहता कि हम सब एक हों, जिसकी नीति फूट डालकर शासन करना है। तुम्हारे पिता के मृत्यु के पीछे दरायस है। जो हुआ और जो भी सत्य है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम मैं केवल इतना जानती हूं कि हस्ती के पिता आपके परिवार के कारण बलि चढ़े। चलो हस्ती, हस्ती चलो। हस्ती, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पिता के प्रति निश्चल था। जानती हूं कि तुम्हें कदाचित मुझ पर विश्वास नहीं होगा, परंतु हस्ती, मैं चाहती हूं कि जाने से पहले तुम स्वयं इस बात का पता लगाओ कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। तुम उन रिपुदमन के पुत्र हो हस्ती, जिन्होंने आजीवन पौरव राष्ट्र की रक्षा की है। इसीलिए तुम्हारा जानना आवश्यक है हस्ती कि वास्तव में उनकी हत्या किसने और कैसे की। नहीं हस्ती, मैं नहीं चाहती तुम एक क्षण भी पौरव राष्ट्र में रहो। महारानी फिर से हमें संकट में डालने का प्रयास कर रही है। शीघ्र चलो यहां से हस्ती, शीघ्र चलो।